सो गाइस आपने ये तो सुना ही होगा कि एयरटेल ने जो है 5G के ऊपर इवेंट किया था अभी कुछ दिन पहले। तो आपने वीडियोस देखी होगी, न्यूज चैनल में देखा होगा या फिर कोई कोई आर्टिकल्स पढ़े होंगे, लाइक इकोनॉमिक्स टाइम में, बिजनेस मीडिया होगा, बहुत सारी ऐसे ऐसे आर्टिकल्स हैं आपने पढ़े होंगे। लेकिन उन सबको मैं समरी करके लाया हूँ, उन सबका निचोड़ लेकर आया हूँ कि क्या क्या उनमें इंस्ट्रूमेंट्स है एंड उसी के साथ में उसमें क्या क्या चीजों पर ध्यान दिया गया है, उनको किस बेस पर उसको इवेंट किया गया है, किस बेस पर उसको इन्वेंट किया गया। तो जो भी चीजें हैं एयरटेल की तरफ से वो मैं आज इस वीडियो में लेकर आया। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो एयरटेल ने जो सबसे ज्यादा फोकस किया है वो किया है वर्चुअल रियलिटी एंड इंटरनेट की स्पीड को फास्ट करते हुए एंड जो डाउनलोडिंग अपलोडिंग जो पुरानी जो दिक्कत थी उसको पूरी तरीके से उन्होंने जो है रिसोल्व कर दिया है। तब जाकर ये बना है इंडिया का फास्टेस्ट 5G होलोग्राम नेटवर्क। तो इसके अंदर भले आप कपिल देव जी की जो बॉडी है उसको 4K में आप 360 डिग्री व्यू में देखो या वर्चुअल रियलिटी में देखो, क्योंकि इसके पीछे जो है एयरटेल की जो डेवलपमेंट टीम है उसने पूरी तरीके से काम किया है। VFX बनाया है, VFX लाइक कपिल देव जी की जो आपने देखा होगा, अगर अपने लाइव देखा होगा कॉन्सर्ट उनका, तो कपिल देव जी की जो पूरी बॉडी है उसको पूरी तरीके से उन्होंने VFX में 4K में कन्वर्ट किया है। चारों तरफ मतलब 360 डिग्री व्यू में उन्होंने कैमरास लगा के उस वीडियो को एक तरीके से इस तरीके से बनाया कि हाँ 360 डिग्री व्यू में आप जो है 5G में अगर आप 4K में भी वीडियो देखोगे तो वो भी रेंडरिंग नहीं होगी। और उस तरीके से जो कपिल देव जी का पुराना जो मैच था जिसमें उन्होंने 175 रन बनाए थे और इंडिया को जिताया था, लेकिन उस दिन जो थी चैनल्स एंड टीवी चैनल्स वालों की स्ट्राइक थी, तो उस दिन ये मैच कोई नहीं देख पाया था। उसी को लेकर उन्होंने स्पोर्ट्स को बनाकर जो है एयरटेल ने ये इवेंट किया था। अगर जो एयरटेल है पूरी जो अपनी लाइफ है उसकी पूरी तरीके से डिजिटल करना चाहता है, 5G में उसकी स्पीड जो है उससे अपनी लाइफ बनाना चाहता है। वैसे कि जो पहले से 5G पर टेस्टिंग की जा चुकी है एयरटेल ने कर की, अदर इंटरनेट सर्विसेज जो करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग करते हैं, या फिर जियो देख लो या फिर अदर कंपनीज देख लो, उनने 5G के ऊपर टेस्टिंग की थी। लेकिन इतना इन्वेंट उनने नहीं किया था कि इनको पूरे इंस्ट्रूमेंट कर दे, इवेंट बता दिया, उसकी स्पीड को पूरा उन्होंने बता दिया कि हाँ इस जगह पर ये स्पीड रहेगी, इस जगह पर ये स्पीड रहेगी और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इसके अंदर काम करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे। और उसी के साथ में जो जैसे इनकी स्पीड है 5G के एयरटेल वालों ने, लेकिन वहां पर जो गेस्ट आए थे उन लोगों के लिए भी उन्होंने पूरी उसी तरीके से व्यवस्था की थी। जैसे ही वो रूम में एंटर हुए तो वहां पर जो है स्वीट सिगरेट्स रखी हुई थी, लॉकर में अगर जाते तो वहां पर उनको जो पुराने जो नोट्स देते थे वो सारे पैसे उनको उस टाइप से कॉइंस या फिर जो भी नोट्स दे देते हैं वो उस टाइप से दिखे। पूरा अलग ही तरीके से उन्होंने जो है एनवायरनमेंट बनाया था एयरटेल का, पूरे स्पोर्ट टाइप में, क्रिकेटिंग टाइप में, सब चीजें वहां पर उसने होटल में दी थी। अब चलते हैं इनके स्टोर रूम में, मतलब स्टोर रूम मतलब जहां पर इनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, जहां पर इन्होंने जो भी इन्वेंट किया था वो सारी चीजें रखी हुई थी। तो जैसे इंटर होते हैं तो वहां पर जो है एक एप्लीकेशन, मोबाइल की एक एप्लीकेशन इनकी खुद की इन्वेंट की हुई है, जहां पर बड़ी डिस्प्ले पर लगा हुआ है एक न्यूज़पेपर। लेकिन उस न्यूज़पेपर को अगर आप सिंपल आई से देखोगे तो आपको सिर्फ एक न्यूज़पेपर लगेगा जैसे आप घर पर देखते हो। लेकिन अगर उसको एक मोबाइल की इनके जो एप्लीकेशन उससे अगर आप देखोगे तो पूरा ऐसा लगेगा कि हाँ उसके अंदर जो फोटो है वो पूरी तरीके से वर्चुअल चल रहा है, उसकी जो पूरी डिस्प्ले, उसके पीछे की जो पिक्चर है वो पूरी तरीके से रन हो रही है। तो ये चीज भी 5G के अंदर इंक्लूड की गई। उसके अलावा एक ऐसा ड्रोन इंप्लीमेंट किया है इन्होंने जिससे कि अगर आप बड़े बड़े स्टोर रूम देख लो या फिर बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती है उनमें बहुत सारी चीजें रखी रहती है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, तो सब पे QR कोड चिपका दो। QR कोड चिपकाने के बाद उस ड्रोन के अंदर एक ऐसा सिस्टम इन्वेंट किया इनने कि जैसे वो ड्रोन जाएगा तो वो ड्रोन उस एरिया में रखे जो भी इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो भी प्रोडक्ट्स है उनके अलग QR कोड से पूरी डिटेल निकाल सकता है क्या इस चीज प्रोडक्ट के अंदर ये डिटेल है। हालांकि इसके अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, QR कोड इधर उधर हो सकता है, प्रोडक्ट की मिसिंग हो सकती है, QR कोड की मिसिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत डेटा में मिसमैच हो सकता है, तो वो धीरे धीरे जो है इंप्लीमेंट हो जाए। और सबसे बड़ी मेन बात आती है इसकी जो है गेम जो है अब आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 5G आ चुका है, क्योंकि 5G की वजह से आपको सब चीजें क्लाउड पर मिल जाएगी। 4G में आप क्लाउड पर जाते हो तो बहुत सारी रेंडरिंग में दिक्कत आती है, उसके अलावा जो है लोडिंग होने लग जाता है, क्लाउड सर्वर की दिक्कत आती है, नेटवर्क की दिक्कत आती है, बहुत बार लैग करने लग जाता है, या फिर आपको PC सपोर्ट नहीं करता है या फिर आपका लैपटॉप सपोर्ट नहीं करता है। तो जो 5G की सपोर्टिंग से आप जो लैपटॉप या PC के गेम है वो मोबाइल में कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। तो भी गेम से सारे क्लाउड सर्वर पर भी स्टोर रहते हैं तो वहां से भी आप उनको प्ले कर सकते हो, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी के साथ में इन्होंने जो पूरी टेस्टिंग करने के लिए एक एरिया सिलेक्ट किया था कि इस एरिया के अंदर 5G की स्पीड को अपन टेस्ट कर सकते हैं। तो जो खुले आम में इसकी जो टेस्टिंग की गई वो की गई है 930 MB से 950 Mbps तक इसकी टेस्टिंग की गई कि हाँ इतनी इसकी डाउनलोडिंग स्पीड रहेगी। अपलोडिंग का भी कोई फिक्सेशन नहीं है, लेकिन डाउनलोडिंग स्पीड इतनी रहेगी। और अगर बात करें जो इनका सर्वर रूम होता है जहां से पूरी इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में तो नहीं है, एयरटेल पूरी इंडिया में ही है जहां से इसकी जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वहां का जो इनका सर्वर रूम है वहां पर अगर टेस्टिंग की गई, वहां पर टेस्टिंग की गई इसकी 1300 MB के एग्रीगेट की गई, 1300 MB के समथिंग इसकी
1300 Mbps के समथिंग इसकी टेस्टिंग की गई है कि इतनी स्पीड इसकी डाउनलोडिंग की है 5G एयरटेल की, जिसके चलते अगर आप कोई सी ऐप भी डाउनलोड करते हो लाइक 100 MB या फिर 100 MB के अबाउ, तो उससे दो ऑप्शन दिखाता है जब अपन प्ले स्टोर ओपन करते हैं, पेंडिंग, डाउनलोडिंग, इंस्टॉलिंग, 3 ऑप्शन दिखाता है। लेकिन अगर आप 5G यूज करोगे सिर्फ पेंडिंग से सीधे इंस्टॉलिंग पे चला जाएगा। आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि वो डाउनलोडिंग कब हुआ, कितने सेकंड में डाउनलोड हुआ, जस्ट चंद सेकंड में वो ऐप डाउनलोड हो जाएगी, आपके इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। अगर BGMI की बात करें तो कुछ सेकंड में BGMI डाउनलोड हो गया, लेकिन 4G में अभी टाइम लगता है। 4G की स्पीड कम है क्योंकि 4G की स्पीड 13 Mbps या ऐसे कुछ टाइप चेक की गई थी, तो ये भी कुछ रहती ज्यादा चल जाती है, 50-60 MB तक चल जाती है 4G की स्पीड, लेकिन 5G की स्पीड बहुत ज्यादा जा रही है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि गेम जो है आप क्लाउड सर्वर पर भी खेल सकते हो, डाउनलोडिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लाउड सर्वर पर आप खेलते होंगे, आपने देखा होगा जो वहां पर दिक्कत आती है, ग्राफिक्स की दिक्कत आती है, VFX की दिक्कत आती है कि वहां पर लैग करने लग जाता है, VFX अपने को क्लियर नहीं दिख पाता है। लेकिन 5G की मदद से ये भी पूरी तरीके से सोल्व हो चुका है। विद द हेल्प ऑफ 5G जो ग्राफिक्स है वो बिल्कुल सही दिख रहे हैं, VFX बिल्कुल सही दिख रहे हैं, जो पॉइंटिंग रहती है वो सही भी दिख रही है, क्योंकि 5G में इनने ये सबसे ज्यादा यही किया है कि वर्चुअल रियलिटी एंड इंटरनेट की स्पीड एंड जो भी क्लाउड सर्वर है उसको तरीके से इन्होंने फिक्स किया, क्योंकि इनका जो स्टोर रूम है बहुत बड़ा है, हर जगह राउटर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी चीजें लगी हुई, मशीन लगी हुई है, तो वो थोड़ा उनने फिक्सेशन करके जो है 5G को इन्वेंट किया। और अब अगर अपन बात कर लेते हैं एयरटेल का, जो इसकी जो 5G क्या है, इसकी लॉन्चिंग कब होगी, तो विद इन 3 या 4 मंथ्स इसकी लॉन्चिंग हो सकती है इंडिया में, क्योंकि टेस्टिंग पूरी हो चुकी है, इन्वेंट किसको किया गया है, कैसे क्या इसकी परफॉर्मेंस है, वो सब टेस्ट की जा चुकी है। तो बस अब इनके प्लान्स बनना बाकी है, इसकी सिम्स बनना बाकी है। एयरटेल के 5G टेस्टिंग के लिए मोबाइल से पहले से आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। इसका चार्जेस कॉस्टली जो रहेगा बहुत हाई रहेगा, कॉस्ट बहुत हाई है, तो देखते हैं कैसा क्या होता है। और वैसे भी पहले से एयरटेल जो है यूरोपियन वेंडर्स एरिक्सन जो है और उसी के साथ में नोकिया के साथ भी काम कर रहा था, नेटवर्क बिल्डिंग में नेटवर्क की थोड़ी स्पीड पर काम कर रहा था। जो टेली ऑपरेटर है वो भी टीचर्स के साथ काम कर रहे थे, जैसे टाटा कंसल्टेंसी की सर्विस जो हो गई है, मेवरी जो है ये है नेटवर्क बिल्डिंग में काम कर रहे थे 5G के ऊपर, तो इतनी जल्दी जो है फटाफट ने इन्वेंट कर लिया है। सो गाइस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एयरटेल का जो 5G इवेंट था उसमें क्या क्या चीजें हुई थी। और आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को 5G की स्पीड में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए